तो सबसे बड़ा मुद्दा की शुरुआत करें उससे पहले बड़े सवाल, इंडिया का सवाल, महाकाल मंदिर से सीएम योगी का जवाब। सनातन विरोध की तैयारी, सनातनी संत सब पर भारी। 2024 में सियासी मुद्दा बनेगा सनातन। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार सनातन पर सवाल उठाया जा रहा है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, INDIA के जो सहयोगी दल है उनके नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो सनातन धर्म पर सियासी पारा हाई हो चुका है। 2024 के चुनाव से पहले धर्म पर सियासत प्रचंड हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल जहां बार बार सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। सीएम योगी ने सनातन पर सवाल उठाने वालों पर तीखा हमला किया है। सीएम योगी ने मंदिरों में जाकर सनातन पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विरोधियों के वार को बीजेपी 2024 में मुद्दा बनाने में जुट गई है। साफ हो चुका है कि INDIA गठबंधन सनातन के मुद्दे पर पूरी तरह से बैकफुट पर है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज सनातन पर छिड़े संग्राम को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बयान भी सुनवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। जहां एक तरफ भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी महाताकत के रूप में उभर रहा है, वहीं बहुत सारे लोग हैं जो भारत और भारतीयता पर आज भी प्रश्न खड़ा करके भारत की विरासत को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। वे लोग विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका बनना चाहते हैं। ऐसे विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैन में पहुंच करके एक मंदिर में जाके पूजा पाठ की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी मजहबी रसूमात अदा किए और एक तरफ जो इंडिया का गठबंधन है वो सनातन धर्म पर हमलावर है। तो ये किधर मुल्क को ले जाना चाहते हैं लोग, और सियासी रहनुमा देश के लोगों को एक ज़हनी तौर पर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, और ये सियासत में अखलाकी गिरावट के तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए। योगी जी उज्जैन के मंदिर गए, महाकाल के दर्शन करने गए, इससे बहुत लोगों में हलचल मची हुई है। जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो मठ और मंदिर जाते रहते हैं, लेकिन जो दिखावा करते हैं वो चुनाव के टाइम पर ही मंदिर जाते हैं और हिंदुओं के वोट लेने का काम करते हैं। सनातन धर्म में योगी और मोदी जी जब तक हैं तब तक सनातन धर्म का डंका बजता रहेगा, और सनातन धर्म को नष्ट करने वाले लोग ऐसे ही बार बार चुनाव हारते रहेंगे। आदरणीय देश के कर्मठ और जुझारू हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय मोदी जी, NDA के दो शेर जो आज अपनी निरंतरता और मेहनत के बलबूते पर राष्ट्र में सनातन की धर्म ध्वजा विश्व पटल पर फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके 100 करोड़ हिंदू सनातन के लोगों को मानसिक आघात पहुंचाने के लिए कुछ विधर्मी मानसिकता, दैत्य प्रवृत्ति के लोग जो इस समय जो है जिस तरह से सनातन को बार बार नाना प्रकार से गालियां दे करके बदनाम करने का कुछ चक्र चल रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले मुंह तोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद जवाब दिया जाएगा। मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले परिचय करा दें। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अली अब्बास कासमी जी, समाजवादी पार्टी के नेता सैफ खान साहब, नेता कांग्रेस सतीमा चेतनानंद जी, हिंदू धर्म गुरु नूर अहमद अजहरी जी, मुस्लिम धर्म गुरु, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सैफ खान साहब, जिस तरीके से सनातन को लगातार लेकर अपशब्द कहे जा रहे हैं, जाहिर तौर पर सीएम योगी ने साफ कह दिया कि विकृत मानसिकता, राम और कृष्ण के युग में भी रावण और कंस रहे, यानी कि मोदी और योगी के युग में कुछ लोग हैं जो सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि विकृत मानसिकता। मैं आपको बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी भी धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करती है, ना करना चाहती है। आज अगर आप सनातन के ऊपर बहस कर रहे हैं, तो मेरी पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से जो स्टैंड है वो किसी भी रिलीजन या किसी भी सेंटिमेंट्स को नहीं हर्ट करना चाहिए। पर हम अक्सर जो है इस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं
कि आज अगर यह बयान आया या योगी जी ये बयान कर रहे हैं तो ये खुद नहीं सोचते। जब भगवान हनुमान जी के ऊपर उन्होंने कहा था एक जाति और वर्ग से ताल्लुक रखते हैं या बिलोंग करते हैं, तब उसके ऊपर जो है कोई जो है स्टेटमेंट जो है ऐसे आते नहीं, जबकि हिंदू सेंटिमेंट जो है हर्ट किए जाते हैं। यानी जो है ऐसा शब्द भगवानों के लिए इस्तेमाल करना, मैं उसकी जो आलोचना करता हूं और हर ऐसे स्टेटमेंट्स की आलोचना करता हूं जो किसी भी रिलीजन को जो है सेंटिमेंट्स को जो है हर्ट करते हैं, यानी नुकसान पहुंचाते हैं, यानी तकलीफ देते हैं। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी जब खुद ये कहते हैं कि गणेश भगवान जी एक प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बुरी शब्द है और ये किसी भी धर्म में जो है, मैं एक मुस्लिम हूं पर्सनल तौर के ऊपर जो है, मुझे ये शब्द जो है बहुत बुरे लगे। और ऐसे कोई भी शब्द जो है जो किसी भी रिलीजन या उनके भगवानों को या उनके मैसेंजर्स को जो है आहत करता है, उसके मैं बिल्कुल जो है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपको बुरा नहीं लगा होगा, स्टालिन का बयान आपको बुरा नहीं लगा होगा, या फिर प्रियंक खड़गे का बयान आपको बुरा नहीं लगा होगा, बीजेपी के नेताओं का बयान जरूर बुरा लगा आपको? नहीं, मैं आपको उसके ऊपर भी बताता हूं। स्टालिन के बयान का जो है मैंने आपके चैनल पे ही अभी के इतने बजे की डिबेट में जो है उसमें विरोध किया, उसको बताया कि हम जो है किसी भी ऐसे सेंटिमेंट्स को, किसी भी ऐसे धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते। और प्रियंक खड़गे की अगर आप बात करते हैं या उनके स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, तो उन्होंने साफ साफ के दर्शाया अपनी स्टेटमेंट्स को, कि उन्होंने ये कहा कि मेरे स्टेटमेंट्स को मोड़ तोड़ कर जो है वो बताया जा रहा है। मेरा तो साफ साफ उनकी तरफ से जो मानना वो किया गया है कि रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। और ये चीज जो मोहन भागवत जी भी अपने स्टेटमेंट्स में बोल चुके, जो आरएसएस के चीफ है, और कहते उन्होंने ये भी कहा था कि 250 सालों से ये चीज चलती आ रही, तो क्या हम उनको भी टारगेट कर रहे हैं? तो देखिए ऐसे रिलीजन जो है हमारे देश में, किसी भी सेंटिमेंट्स को जो है, किसी भी रिलीजन को जो है आहत नहीं करना चाहिए। मैं उसके बिल्कुल। अली अब्बास काज़मी जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? राम और भगवान कृष्ण के भी काल में रावण और कंस हुए। ये भी कहा गया कि इस देश पे आक्रमण हुआ, सनातन को मिटाने की कोशिश की गई, मुगल भी आए, उससे पहले भी आए, सब आया, लेकिन सनातन जस का तस बना हुआ है। और ये लगातार कहा जा रहा है कि सनातन ही सत्य है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि ठीक है कुछ नेता हैं, हो सकता है कि उनके बयान से आप लोग बचते हों, लेकिन वही बैकफायर कर जाता है आप लोगों के लिए, आपकी पार्टी के लिए? देखिए, मैं अभी सुन रहा था, सैफ अली साहब को सुन रहा था, कितना बढ़िया बयान है उनका, और उन्हीं के, और आज हमारा भी बयान वही, उन्हीं के पैरेलल वही है कि हम हर धर्म की, हर मजहब की इज्जत करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान वाले। तो आप ये समझिए कि कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या सोच है, हम इस सोच के किसी भी का समर्थन नहीं करते। कोई अगर स्टालिन हो या कोई और कोई हो, या कोई गाली दे रहे हो मुसलमानों को स्टेज पे चढ़ के, और उनको बड़ा प्रमोट किया जा रहा हो, जेलों से निकलते हैं और उनको जो है प्रमोट किया जाता है, उनको जो है महिमा मंडित किया जाता है, जो इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमानों को जो है क्या नहीं कहते। लेकिन हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। हम ये कहेंगे कि जो भी मजहब के बारे में, अगर कोई किसी के भी मजहब के बारे में कोई अगर जो दुर्भावना रखता है या कोई तासुब रखता है, हम उसके साथ नहीं। लेकिन ज्यादातर दुर्भावना तो सनातन से ही रखा जा रहा है। नहीं, ये कोई देखिए, सनातन धर्म से कोई दुर्भावना नहीं रख रहा, ये सब को जो है एजेंडा चलाया जा रहा है। और एजेंडा कौन चला रहा है? ये सब लोग देख ही रहे, माहौल जो बना है। शरद त्रिवेदी जी, इशारा कहाँ है, समझ रहे हैं आप? जी देखिए, आवाज आ रही है, आप बोलिए। राजपूत जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अगर बड़ा आदमी बनना है तो या तो कोई बड़ा काम करिए या किसी बड़े आदमी से दुश्मनी कर लीजिए। आप देखें कि रावण को कौन जानता था, जब वो अपनी राजनीति चमका रहे थे श्रीलंका में, और जैसे ही उन्होंने भगवान राम से लड़ाई लड़ी वो अमर हो गए। जब तक राम का नाम रहेगा तब तक रावण का नाम रहेगा। उसके बाद आप देखिए, सतवंत सिंह केहर सिंह को कौन जानता था, उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारी, अब उनका नाम अमर हो गया। सब सतवंत सिंह केहर सिंह को हमेशा जाना जाएगा। यहाँ पे एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कर रहे हैं।
आप देखें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि साहब ये सनातन धर्म धोखा है। सतीश जाखरीवाली जो कर्नाटक में कांग्रेस के मंत्री है वो कह रहे हैं सनातन जो है वो गंदा शब्द है। उदयनिधि कह रहे हैं कि साहब सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया है, कोई इसको कोड़ बता रहा है। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत ये काम हो रहा है, कोई अनजाने में नहीं हो रहा है। और ये चीज कैसे हुई, जब ये जो ठगबंधन बना है स्पेशल 26 का, जैसे ये बना ये बयान आने शुरू हो गए। इससे पहले उदयनिधि का नाम, लेकिन इससे तो फायदा आप लोगों को ही हो रहा है। नहीं, देखिए नाम तो राम का ही होगा, नाम तो कृष्ण का होगा, न कंस का नाम होगा, न रावण का नाम होगा। ये करते रहे, बहुत अच्छी बात है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म सर उठाता है तो भगवान आते हैं, वो धर्म को दोबारा से कायम करते हैं। तो ये लोग अपना कार्य करते रहे, इसी तरह करें, इसी तरह बदनाम करें आप। और मैं हमेशा से ये मैंने बात कही है हर चैनल पे कि देखिए ये समस्या न मुसलमानों की है, न सनातन धर्म की है। ये समस्या जो है हमारे सेकुलरवादियों की है। उनको लगता है कि जितना आप हिंदू धर्म को कोसेंगे, जितना सनातन धर्म को कोसेंगे, उतना सेकुलर वोट आपको मिल जाएगा। आप देखिए कि जो सोनिया के आंसू बहे थे, वो बटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया जी के आंसू बहे थे। ये खबर किसने दी थी? ये खबर दी थी सलमान खुर्शीद जी ने। सलमान खुर्शीद के आंसू नहीं बहे थे, ये सोनिया के आंसू बहे थे। जब एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में खुला था तो सेकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं था। ठीक है, मैं मान लेता हूं, देवबंद में खोलने के बाद मैं मान लेता हूं, लेकिन ये तो कहा जा रहा है ना कि एजेंडा तो आप लोग चला रहे हैं। नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा है। हम तो हर धर्म का सम्मान करते हैं। 168 यहूदी धर्म के लोग हैं गुजरात में, उनको भी हमने माइनॉरिटी का स्टेटस दिया है, जिनके ऊपर कोई आप प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमारे लिए सेकुलरिज्म हमारी आत्मा है, सेकुलरिज्म हमारा धर्म है, हमारा धर्म खुद सेकुलर है। यतिमा चेतनानंद जी, एक चीज अक्सर देखी गई है सनातन को लेकर, या कहें कि हिंदुओं को लेकर, अगड़े पिछड़ों में लड़ाई करनी है तो ऐसा कुछ ला कर रख दीजिए कि अगड़ों पिछड़ों में लड़ाई हमेशा के लिए बनी रहे। जिस दोहे को लेकर किया गया, सनातन को कहना है, सनातन के साथ उनके देवी देवताओं को कहना है, दो धर्मों के बीच एक खाई, एक लकीर आप खींच दीजिए। भाई भारत में आजादी तो है बोलने की, लेकिन ये आजादी इतनी भी ना हो कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे और बाद में वही लोग कहें कि ये तो उत्पात मचा रहे हैं। नहीं, देखिए बहुत सोचे समझे षड्यंत्र के तहत ये सब किया जा रहा है। जो लोग नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, जो लोग नहीं चाहते कि प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो, अभी आपने G20 हुआ, सबने देखा कि पूरा विश्व नतमस्तक है भारत की शक्ति के आगे। ये लोग नहीं चाहते कि सनातन का परचम एक बार फिर भारत धर्म विश्व गुरु बनकर उभरे। तो निश्चित रूप से सबसे पहले किसी भी देश को तोड़ना हो तो उसके निवासियों में आपस में वैरभाव वैमनस्य आप बोझ दीजिए, हिंसा वहां लगातार करवाते रहिए। और ये 2024 का जो चुनाव है ये हिंसा पर ही आधारित है। उसका कारण ये है कि, और इसकी राहुल जी आज से शुरुआत नहीं हुई, इसकी शुरुआत उस दिन हुई थी जिस दिन मदनी ने देवबंद में खड़े होकर ये कहा था मुसलमानों के लिए कि मुसलमान अब इस देश में अल्पसंख्यक नहीं रहा और मुसलमान को जरूरत है शरिया पे चलने की। उसके बाद से आप देखिए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने तो हमारे सीने पर रखकर रामचरितमानस को जलवा दिया। ये हमारी सहिष्णुता है, ये हमारा विवेक है कि हम ऐसे दुराचारियों, ऐसे नर पिशाचों और ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के आगे अपने धैर्य को नहीं खो रहे हैं। अन्यथा ये तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अगर सहिष्णुता सनातनियों ने छोड़ी तो क्या इस भारत के अंदर कोई भी विधर्मी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत की आत्मा को स्वीकार न करता हो, जो सनातन को स्वीकार न करता हो, जो सनातन के साथ खड़ा न होता हो, या जो सनातन पर इतनी अमर्यादित, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में जो टिप्पणी स्टालिन ने की, जो टिप्पणी खड़गे के बेटे ने की, उससे निंदनीय टिप्पणी उन्होंने कहा एड्स। अरे एड्स आपको तब दिखाई नहीं देता जब कोई कार्टून कहीं बाहर बनता है और इस देश को छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, आप जहाँ है उसी पर रहिए। राहुल जी, सारी चीजें कलेक्टिवली देखनी पड़ेंगी क्योंकि ये कलेक्टिवली एक षड्यंत्र हो रहा है। नूर अहमद अजहरी जी जानबूझकर हो रहा है।
जानबूझकर हो रहा है। जानबूझकर किया जा रहा है, षड्यंत्र है भारत को विश्व गुरु के रास्ते पर ठीक है, अग्रसर एक मिनट, होते हुए ना देखने नूर अहमद का। अजहरी जी, जानबूझकर हो रहा है ये? देखिए साहब, मैं तो ये कहूंगा कि इस देश में हालात ऐसे हैं कि हर तरह से ये कोशिश की जा रही है। एक तबका मुसलमानों को दे रहा है, गाली दे रहा है, और मुसलमानों में भी ऐसे लोग पैदा कर दिए गए साजिश के तहत कि मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है। उनके जो थोड़े से बागी हुए उन्हें चैनलों पे बिठा दिया। बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। यति नरसिंहानंद से लेके नुपुर शर्मा तक, नुपुर शर्मा से लेके नवीन जिंदल तक, पता नहीं कितने ऐसे लोग आए जिन्होंने रैलियां निकाल करके इसी 2014 से लेकर के। यतिमा जी एक मिनट, यतिमा जी एक मिनट कहने दीजिए ना, यतिमा जी कहने दीजिए, उनके दिल की भी बात तो सुन लीजिए आप। अगर आप यतिमा जी उनके दिल की बात सुनिए, डिबेट नहीं करूंगा बैठकर। सुनिए अजहरी जी, आप बोलिए। अगर आप यति नरसिंहानंद जैसे यतिमा जी कमीने के लिए बोलेंगे यहाँ पर, तो एक मिनट, अजहरी साहब, कोई यहाँ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है ना ले रहा है। एक मिनट, यतिमा जी जरा शांत रहिए, यतिमा जी जरा शांत रहिए, सुनने तो दीजिए। मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलने वाले सत्य अगर पक्ष में आप खड़ी होगी तो आपके साथ डिबेट नहीं करूंगा मैं। साफ सुन लीजिए आप हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाला यति नरसिंहानंद, जिसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तुम्हें दिख रहा है सुनिए, अरे जय श्री राम के नारे लगाकर ट्रेनों में मार रहे हो तुम लोग, ट्रेनों में मार रहे हो मुसलमानों को, ट्रेनों में मार रहे हो मुसलमानों को, जय श्री राम का नारा लगाकर। नूर अहमद अजहरी जी, आवाज आ रही है? यतिमा जी एक मिनट शांत रहिए। नूर अहमद अजहरी जी क्या, एक मिनट, यतिमा जी जरा शांत रहिए। नूर अहमद अजहरी जी क्यों भड़क रहे हैं आप, इतना? एक मिनट, कहलवाना चैनल पर कोई कहलवाना नहीं चाह रहा है। अब अगर आप कहना चाह रहे हैं तो ठीक है, कहिए। मेरा साफ मतलब है कि सियासत के केंद्र में धर्म क्यों है? क्या सनातन पर एक मिनट बात सुनिए पहले, एक मिनट बात सुनिए। सनातन पर जिस तरीके से वार हो रहा है, क्या इस्लाम पर उस तरीके से वार हो रहा है? जो सियासी बयान आ रहे हैं लगातार, सनातन पे हो रहा है वो आप दिखा रहे हैं, इस्लाम पर हो रहा है वो आप दिखा नहीं रहे। कौन से नेता ने कहा? बता दीजिए ना, मैं चलाता हूँ। आप बताइए ना, कौन से नेता ने कहा मैं चलाता हूँ? बताइए रोजाना चैनलों, बताइए ना किस नेता ने, किस पार्टी के नेता ने कहा? आप बताइए, किस पार्टी के नेता ने कहा? आप बताइए, कोड कीजिए ना, कोड कीजिए। आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग यति नरसिंहानंद कौन है? यति नरसिंहानंद कौन है? नेता है क्या? कोई मंत्री है, विधायक है, सांसद है, क्या है? विधायक क्या होता है? क्या है वो? भारतीय जनता पार्टी क्या है? वो शरद जी गजब की बात कर रहे हैं आजारी साहब, शरद जी गजब की बात कर रहे हैं। कार्रवाई स्वामी क्या है, स्टालिन क्या है, प्रियंक खड़गे क्या है? इसके अलावा भी कई बयान आ चुके हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही उस पर? वो जेल में क्यों नहीं जा रहा है? सैफ खान साहब देखिए, या अलग अलग चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, अलग चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहे हैं वो गलत है। मैं कभी स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि किसी को भी चाहे वो उनका खुद का मजहब हो, किसी धर्म के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। एक मिनट, शरद त्रिवेदी जी, विकृत मानसिकता के लोग कौन हैं? कहना किसे चाह रहे हैं आप? स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई, विकृत मानसिकता के लोग कौन हैं? सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, और आपकी सरकार नहीं है क्या? अजहरी साहब, आपकी सरकार नहीं है क्या? अरे मैं आप बता दीजिए ना, आपकी सरकार नहीं है क्या? बिलोंग नहीं करता हूँ भारतीय जनता, तो जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है, बिलोंग करता है, उसी की सरकार है। गजब की बातें कर रहे हैं आप। बताना, आप अपने कौम को बताना क्या चाह रहे हैं? सैफ खान साहब, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है सैफ खान साहब। उनकी सरकार सबकी होती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार सबकी है,
सैफ खान साहब आवाज आ रही है? वो बोल रहा तो सुन पा रहे हैं? आ रही है। वजह क्या है? नहीं, ये बताने की क्या बुलवाया कोशिश है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये बताने की क्या कोशिश है सैफ खान साहब? ये साजिश हो रही है देश में। मैं सबसे पहले तो मौका चाहूंगा और आपके पैनल पे जो मैं अभी ये सुन रहा हूँ कि हिंदू या मुस्लिम पक्ष जो है रखी है उसके ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई जा रही है, मुझे उस पर भी एतराज है। और उस पर एतराज है कि कोई भी किसी के रिलीजन के ऊपर बात करे। मैं एग्जांपल आपके चैनल पे अभी रख चुका हूँ कि कोई अगर भगवान को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जांपल कहता है, उसमें कोई नहीं बोलता यहाँ पे, चाहे भगवान नहीं तो हिंदू धर्म धोखा है क्या? चाहे बीमारी है क्या? बिल्कुल नहीं है, नहीं बीमारी है क्या? बिल्कुल नहीं। आप उनके बयान को कोट कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ उनके बयान की, लेकिन उनको कहिए ना, उनके बयान को कोट कीजिए। इसीलिए कहा जा रहा है ना विकृत मानसिकता। सुन लीजिए राहुल जी, मौका चाहूंगा, इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। एक मिनट, उनकी स्वीकार्यता है आपके यहाँ। यतिमा जी बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। एक चीज ये बता दीजिए, राम और राहुल में क्या ताल्लुक है? एक मिनट, बात तो सुनिए, राम और राहुल में क्या ताल्लुक है? दोनों का आर से शुरू होता है नाम, इसीलिए। सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। पहले मैं इनसे ही जो है एक सवाल कर लेता हूँ कि जब भगवान राम को कहते हैं कि वो दशरथ के बेटे नहीं और उत्तर प्रदेश में मिलकर सरकार चला रहे हैं, संजय निषाद को ये कुछ नहीं कहते? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर वो प्लास्टिक सर्जरी का एग्जांपल गणेश भगवान जी को कह रहे हैं तो उसपे ये कुछ नहीं बोलेंगी, तो मैं इनको हिंदू मानूं या ना मानूं? आप ये बता दीजिए, आप मानिए या ना मानिए, ये आपकी कॉल है। आप एक चीज ये बता दीजिए, आप किस तरीके से इसे डिफेंड कर रहे हैं, ये समझ से परे है। किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं आप, ये बता दीजिए ना। मैं आप हिंदुस्तानी बीमारी, ये सनातन बीमारी है क्या? सनातन बीमारी है क्या? नहीं है, नहीं जी, नहीं है, ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी होगी। तो समझाइए ना। सनातन का समूल विनाश मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए, साजिश में शामिल है क्या? ये जो फेक राहुल जी, या तो उनको एक मिनट यतिमा जी सुनने दीजिए, यतिमा जी सुनने दीजिए आप सैफ खान साहब को। यतिमा जी जरा शांत रहिए आप। कैबिनेट के हजारी साहब शांत रहेंगे कि नहीं आप? देखिए, सबसे पहले क्या ख्याल है, जवाब दे दो ना सैफ खान साहब। सबसे पहले तो मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि इस वक्त जो दर्शक आपके ये कार्यक्रम या प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं जानता हूँ कि सैफ खान साहब कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की बात करेंगे। मैं इतना जानता हूँ। मैं ना बीजेपी पे जाऊंगा ना समाजवादी पार्टी। कांग्रेस की बात कीजिए ना, आप देश की बात कीजिए। धर्म की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कांग्रेस की बात कीजिए, जो कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया, कांग्रेस के नेताओं ने जो बयान दिया, चाहे जो भी। सुन लीजिए, तो और संजय निषाद ने जो आप फिर संजय निषाद पर चले गए। कांग्रेस की बात कीजिए ना, क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस की बात कीजिए, भगवान राम कांग्रेस की बात कर दीजिए, और उत्तर प्रदेश में सरकार, कांग्रेस की बात कीजिए। शरद जी इनसे कांग्रेस की बात ना करें। पार्टी सरकार मिला के चलेगी। देखिए, नहीं देखिए, नहीं, आप कांग्रेस की बात किससे करूं मैं? कांग्रेस की बात किससे करूं? मैं रख रहा हूँ। आप कांग्रेस की बात मैंने रखी, सबसे पहले मैंने रखी कि हर देश में हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करने वाले, भाई देश का सबसे बड़ा मंदिर की स्थापना करवाने वाले क्या प्रियंक नहीं कंबोडिया में है, दूसरा छोड़ दीजिए, सब जानते, हमारे देश में है, सब जानते हैं। रामायण मंदिर सब जानते, तेनूर में बना, छोड़ दीजिए। झूला हमने बनवाया, छोड़ दीजिए। 135 फीट की मूर्ति जो है भगवान हनुमान जी के आंध्र प्रदेश में। अब बाद में आप लोगों के नेता ने क्या कहा? क्या कहा बताइए? क्या कहा? किसके नेता ने कहा? आप फिर क्या चले गए ना, किसके नेता ने नहीं कहा? मैं कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूँ। आपसे कांग्रेस की बात ना करूं तो किससे करूं मैं समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता से बात ना करूं, समाजवादी के बारे में किससे बात करूं मैं? अच्छा, तो मेरे नेता के बारे में बताइए, किसने क्या कह दिया? किसी ने कुछ नहीं कहा, सब राम राम भज रहे हैं। क्या है नहीं? क्या किसी और धर्म के हैं? सब राम राम भज रहे हैं क्या? आबादी नहीं, राम के फॉलोअर्स हैं साहब। हम 80% अभी भी जो देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके हेड जो है हिंदू है, उसमें कोई दो आप जो है उसे मना तो कर सकते नहीं। आबादी भी हमारी 80% ज्यादा जो है वो हिंदू आबादी। तो प्रियंक खरगे हिंदू नहीं है क्या? उनके लिए स्टेट में क्या उनके लिए क्या प्रियंक खरगे क्या है? चाहिए प्रियंक खरगे क्या है फिर? नहीं तो उन्होंने क्या कहा ऐसा जो है प्रियंक खरगे? उन्होंने ये कहा कि जिस भी रिलीजन में डिस्क्रिमिनेसीज होती है
ऊंच नीच होती है उसके लिए केवल इसी में सनातन में ही, और तो कहीं है नहीं। उन्होंने इतना पढ़ा है केवल सनातन में। गजब बात कर रहे हैं आप। यही आप गजब बात कर रहे हैं। भागवत जी ने भी की, आप गजब बात कर रहे हैं। मैं बहुत साफ बात करता हूँ और बहुत क्लियर बताता हूँ। सनातन पर ही क्यों कहा? जो इस वक्त ये प्रोग्राम नहीं, ठेकेदार मैं मान लेता हूँ सनातन के बने हुए हैं वो भागवत साहब, वो बात कर रहे हैं सनातन की। तो उन्होंने ये भी तो सामने रखी है कि जो इसमें डिस्क्रमेंसी उन्होंने मानी, उन्होंने ये भी माना कि जो है 250 साल से चलता आ रहा है, उनके ऊपर तो ये बात नहीं करेंगे क्योंकि ये विंग है शरद त्रिवेदी जी, है ना। और ये जो घूम फिर के गेंद आप ही लोग के पाले में, वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत भी कह रहे हैं तो वो सही है और आप लोगों की वजह से है। कुछ भी गलत है तो आप लोगों की वजह से, कितना भी विकृत मानसिकता कह लीजिए, रावण कह लीजिए, कंस कह लीजिए। राहुल जी देखिए, हम इस बात को मानने को तैयार हैं कि साहब हमारे खान साहब खुद तो गलत नहीं है, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े मुखर व्यक्ति हैं, लेकिन ये बता दें कि साहब कांग्रेस ने, ठीक है कौन क्या बयान देता वो भी हम मान लेते हैं कि ठीक है बयानबाजी होती है, राजनीति में होती है, वो सब मान लेते हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने किसने दिया था कि साहब राम काल्पनिक है और राम सेतु कभी नहीं था, ये सब काल्पनिक कहानियां हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बनाता है एफिडेविट, वो फाइल किया जाता है। इनके नेता ने खुद कहा है कि साहब वो एक गंदा शब्द है। देखिए आप ही लोग के बीच में चर्चा खत्म ना हो जाए, बाकी मेहमान है। 1 मिनट आप सुन लेते हैं, सुन तो लेते हैं, सैफ खान साहब को सुन लेते हैं। सुन लीजिए। अब आपने जो सवाल पूछा है मैं बता देता हूँ। वो तब का हलफनामा जो कोर्ट में जमा हुआ था उसलिए हुआ था कि इंडिया और श्रीलंका में जो ब्रिज बनने की बात थी, वो एक साइंटिफिक जवाब जो है वो जमा हुआ गया था। और आज भी साइंस किसी भी धर्म को नहीं मानती। आज भी यूनिवर्सिटीज में हमारे देश में या स्कूलों में जो है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट जाते हैं पूजा करने। अरे साहब सुनिए तो साइंस बना रही है क्या धर्म? मुझे बता दीजिए, आज भी नहीं मानी जाती तो क्या बंद करवा दी स्कूल्स और कॉलेजेस को? आपकी बात जो है, देखिए इनकी बात का जवाब जो है मैं वो दे चुका हूँ, मगर इन्होंने ये बात का जवाब नहीं दिया कि अगर दिल्ली में रामलीला मैदान में से भगवान राम का नाम हटाने के लिए भारतीय जनता प्रस्ताव लेके आती है तब तो चलेगा। रातों रात भगवान हनुमान जी का मंदिर जो है दिल्ली में गिरा। अच्छा, आपका सनातन पर आप लोग सनातन पर राजनीति करे सही। 180 मंदिर अयोध्या में गिरा। अली अब्बास काज़मी जी, अली अब्बास काज़मी, हमें तो लगता है अब देश में बंद होना चाहिए, लेकिन 24 की मजबूरी है सभी पार्टियों की। मैं तो सभी को जोड़ता हूं, जिसके केंद्र बिंदु में सनातन है। कोई अपशब्द कह रहा है, कोई सही कह रहा है, लेकिन क्या जायज है? एक समाजवाद के तौर पर आप अगर देखें इसे, तो जो छोटे लोहिया की ख्वाहिश थी, क्या आज वो पूरी हो रही है? देखिए राहुल राजपूत जी, मैं आपसे बड़ा विनम्र भाव से कहूंगा कि देखिए आप लोग जो है देश को हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम और धार्मिक उन्माद में ज्यादातर बांटने में जो ज्यादा लोग जो है दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आप लोग इस पे बहस नहीं करते कि छोटे लोहिया ये भी कहते थे कि बराबरी से लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों की जो है भूख खत्म की जाए। 80 लाख जो 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया है, उनकी सुध ली जाए। देखिए उनके क्या हाल है कि उन्हें 5 किलो अनाज देके उन्हें भिखारी बनाया जा रहा है। देश में बेरोजगारी योजना है सर, किसान परेशान है। अली अब्बास काज़मी जी, योजना है, इसे भिखारी क्यों कह रहे हैं आप? ये तो योजना है सरकार की। अरे भाई आप लोग जो है आप लोग क्या है, सरकार की जो योजना है, क्या आपके सरकार के दौरान योजना नहीं चली बेरोजगारी भत्ता, तो उसे भिखारी नहीं कह देंगे ना? आप रोजगार पे सवाल क्यों नहीं पूछते इनसे? आप भुखमरी पे सवाल क्यों नहीं पूछते इनसे? क्योंकि आप लोग ही तो उलझा के रखे हुए हैं, आपके नेता भी उलझा के रखे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वो नहीं पूछता सवाल। ट्रेन पे वोट दूरी मांगती भाजपा। इसका कब तक चलेगा? इसका कोई एंड है? अरे भाई रोजगार दोगे नहीं दोगे लोगों को? स्वामी प्रसाद मौर्य तो नहीं पूछ रहे हैं महंगाई पर सवाल। की सरकार है, स्वामी की बेटी भारतीय जनता पार्टी में सांसद है भाई, बधाइयों से। आवाज जरा धीमी कर लीजिए अली अब्बास काज़मी जी, अपने टीवी का वॉल्यूम रिवर्स हो रहा है। यतिमा चेतनानंद जी, आदत डाल लीजिए आप लोग। अब तो आदत तो हो गई होगी, कितने सदियों से चला आ रहा है सनातन को लेकर। राहुल जी, दुर्भाग्य है ये
कि हमारी सहिष्णुता का हमें ये परिणाम देखने को मिल रहा है। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो लगातार ये निवेदन कर रही हूँ कि ऐसे लोग जो हम पर इस तरीके की टिप्पणी करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे धैर्य को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में जाहिर तौर पर जिस तरीके से सनातन को लगातार केंद्र में रखकर अब शब्द कहे जा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। हालांकि दो टूक सीएम योगी ने आज मध्य प्रदेश की धरती से समझा दिया कि सनातन इतना कमजोर नहीं है। सनातन हमेशा से अडिग रहा है, आगे भी रहेगा। ऐसे लोगों को विकृत मानसिकता उन्होंने करार दिया और ये बता दिया कि आखिर सनातन है क्या। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।